स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ एनी नंबर्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। ठीक है, देखिए, अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है तो मैथ में आपको क्यों का जवाब ज़रूर ढूंढना है। ठीक है, अगर अच्छी करनी है तो अगर आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको मैथ अच्छी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको क्यों का जवाब ज़रूर ढूंढना है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। अब देखिए, आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे और आप समझने का प्रयास कर रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझ भी रहे हो, मैं ये भी समझ सकता हूँ। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि आप समझने का प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊँगा, ये एक ट्रिक है। ठीक है, मैं जब तक आगे नहीं बताऊंगा आपको तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे, इसीलिए आपको आगे बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने 2 का लिखा है, 4 का लिखा है और 8 का लिखा है। ठीक है, फिर देखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, मैं ये रूल पढ़ा चुका हूँ आपको पहले वीडियो में, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत ध्यान से। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। अब देखिए, अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप बताइए हमें कि एक नंबर लिखा हुआ है 3264। ठीक है, 3264 लिखा हुआ है और इसको 2 से भाग देना है, तो आप बताइए कि इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 से 2 को भाग दे दूंगा, अगर ये कट जाता है तो समझ लो कि ये पूरी संख्या कट जाएगी। यही तो होगा। हाँ, बिल्कुल सही होगा, ऐसे ही होगा। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, इस 2 से इस केवल एक अंक को, जो अंतिम वाला अंक होता है, लास्ट वाला अंक होता है, उसी को आपको देखना होता है। अगर वो भाग चला जाता है पूरा पूरा 2 से, तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब यहाँ बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बोला है ना कि अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है, अच्छे से मैथ पढ़ना है, तो जो भी रूल हो रहा है, जो भी अप्लाई हो रहा है, आप उसमें ये देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों का जवाब ढूंढने के पीछे पड़ जाओ, मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, लास्ट का जो ये जो है 4 था, इसमें तो मैंने डिवाइड कर दिया, कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी 2 से। अब क्यों का जवाब अगर आपको देखना है तो मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर मैं आपको यही रूल यहाँ पर भी बताऊँगा, क्यों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो कम से कम 2 घंटे की बनेगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। टाइम जो है ख़राब नहीं करना है, टाइम बहुत ही वैल्यूबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ये तो 2 का रूल हो गया कि जो लास्ट का अंक है, सिर्फ एक अंक में आपको 2 से डिवाइड करके देखना है बस। अगर वो कटता है तो समझिए पूरी संख्या कट जाएगी। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, लिखा हुआ है 57,672। अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट का 2 अंक है, इसको 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर ये दोनों अंक 4 से कट गए तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मैंने जो अभी बताया। 2 के रूल में क्या है, एक नंबर देखना है लास्ट का। 4 के रूल में क्या है, 2 नंबर देखना है लास्ट का। 8 के रूल में क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा, आपको इन 3 अंकों को डिवाइड करके देखना है। 672 को लिखा हुआ है 88, 672, तो 8 का रूल कहता है कि इन तीनों अंक को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, अर्थात 672 में 8 का भाग दे दीजिए। अगर ये कट जाएगा, ठीक है, 8 का भाग आप 672 में दीजिए, अगर ये कट जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं याद करने की ट्रिक पर, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, मैंने बेसिक भी बता दिया, बढ़िया से समझा के बता दिया पहले वीडियो में, इसमें भी मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ जितना बड़ा नंबर चाहें उतना बड़ा नंबर तक आप याद कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर जो है कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो उसमें हमें लास्ट का जो अंतिम अंक होगा उसी में भाग देना है। अगर वो कट जाता है 2 से, समझो कि पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2564। ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं अगर बोलूँ 2 से काटिए तो क्या होगा इसका डिविजिबिलिटी रूल, तो आप बोलोगे 2 से 4 को काट दीजिए, ये कट जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या
कट जाएगी। ठीक है, आप देखिए 2 की पावर में 1, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक अंक लास्ट का देखना है। 1 पावर में लगा है तो 1 देखना है। ठीक है, आप देखिए 2 की पावर में 2 लिखा हुआ है तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको देखना है तो क्या करना है, मान लीजिए 25 64 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर पावर में 2 लिखा है तो लास्ट में 2 अंकों को देखना है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का डिविजिबिलिटी आपको देखना है तो क्या करना है, देखिए पावर में 2 लगा होता है तभी तो 4 आता है कि नहीं। अगर 2 का आप स्क्वायर करोगे तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि अगर जो है लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर 2 की पावर में 2 है, ठीक है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 अंक ही देखना है आपको। ठीक है, आप देखिए 3 में क्या है, क्यूब करेंगे आप तो 8 आएगा। और अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी 25 64 लिखा हो, कोई भी संख्या हो सकती है, मैं सिर्फ एक संख्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 8 से आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, तो क्यूब में तो 3 लिखा होता है। इसका मतलब है कि अगर 8 का आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो 3 अंकों को आपको डिवाइड करना होगा 8 से। अगर ये तीनों अंक 8 से कट जाएंगे तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही अब इसमें देखिए 2 की पावर में अगर आप 4 करेंगे तो 16 आएगा। अब आपको ध्यान देना है, अगर 16 से डिवाइड करना है किसी संख्या को तो लास्ट के 4 अंकों को आपको डिवाइड करना होगा 16 से। अगर वो 4 अंक लास्ट के कट जाते हैं, अंतिम के 4 अंक 16 से कट जाते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। वैसे ही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट के यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, और अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई संख्या दी है, अगर उसमें 32 का आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 की पावर में 1 है तो समझ लीजिए 1 आपको 2 से डिवाइड करके 1 अंक देखना है लास्ट का। और अगर आपको 2 की पावर में 2 देखना है अर्थात 4 का देखना है तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं 4 से भाग दे करके। और अगर आपको 2 की पावर 3 देखना है, इसका मतलब है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट के 3 अंक आप डिवाइड करके देख लीजिए 8 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पर भी करना, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर 2 का पावर आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो जब 64 आएगा, अगर आपको 64 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो समझ जाइए, देखिए 6 लिखा हुआ है, लास्ट के 6 ही आपको चेक करने हैं, लास्ट के 6 चेक करने हैं जो संख्या दी हुई उसमें। और इसमें भी देखिए 7 देखना है लास्ट का, अगर 128 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। और अगर आपको 256 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट के 8 अंक आपको देखने होंगे। अगर 8 अंक कट रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 256 से डिवाइड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने ये लिखा हुआ है कि 2 का पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लास्ट के 8 अंक देखना है। 2 का पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, इसका मतलब है कि लास्ट के 7 अंक देखने हैं। 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, इसका मतलब है अगर कोई संख्या आपको डिवाइड करनी है 64 से और डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट के 6 अंक आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर वो कट जाते हैं समझ लीजिए पूरी संख्या 64 से डिवाइड हो जाएगी। याद करने का जो मैंने आपको ट्रिक बताया उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट रहता है आपको तो मैं तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, जो वीडियो में आप कमेंट करके बोलोगे मैं उसी वीडियो में फिर से सेशन ले लूँगा, फिर से वीडियो आपके लिए बना दूँगा। तो ये मैंने आपको भी समझाया था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 का रूल मैं पढ़ाऊँगा, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 1000 D लिखा हुआ है, प्लस में 100 C लिखा हुआ है, प्लस में 10 B लिखा हुआ है, फिर प्लस में A लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपनी पहली वीडियो में जो डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया हुआ है बताया हुआ है। बहुत ध्यान से आप जा कर के उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आप आइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इकाई के हम देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जैसे आप पढ़ते वही तो मैंने लिखा हुआ है। थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको इसमें भी। मान लीजिए 347 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 300, ठीक है, प्लस 40 और प्लस 7, ऐसे तो लिख सकते हो। ये 7 है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाली जगह पर 3 है तो मैंने 300 लिखा, दहाई वाली जगह पर 4 है तो मैंने 40 लिखा, और इकाई वाली जगह पे 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। आगे अगर यहाँ पर हज़ार की कोई गिनती होती तो मैं यहाँ पर हज़ार के उसमें फॉर्मेट में लिखता। अब देखिए इस चीज़ को जो यहाँ पर 1000 डी लिखा हुआ है, इस पूरे फॉर्मेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से अभी डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखिए 3 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर डी बचेगा। अगर 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ सिर्फ सी बचेगा, प्लस लगा दे रहा हूँ मैं। अब अगर इसको डिवाइड करूँ 3 से तो यहाँ पर बी बचेगा, और अगर आप यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर नहीं सकता हूँ तो यहाँ पर प्लस में ए आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी मैंने काटा उसके बाद जो बचा था, यहाँ से डी बचा था, यहाँ सी बचा, यहाँ बी बचा और ए बचा, जो रिमेनिंग में बचा था उसी को तो मुझे 3 से भाग देना था। अगर मैं उसको 3 से भाग दे देता हूँ, अगर कट जाएगा तो समझो पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये क्यों का जवाब था आपके, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल 3 का होता है उसमें ऐसा क्यों होता है कि जो है सभी अंकों को आपस में जोड़ते जाते हैं और 3 से भाग देते जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, योग को जोड़ना होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, 36 21 को 3 से डिवाइड करना है। तो आप बताइए इसमें डिविजिबिलिटी रूल क्या चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है इसमें। देखिए 36 21 और डिवाइड बाई 3। अब आपको कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, आपस में सभी अंकों को जोड़ना है और जोड़ते जाना है और भाग देते जाना है जब तक कट ना जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 हो गया, 3 लिख दीजिए, फिर नीचे वाला 3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन अंकों को मैंने जोड़ा, टोटल आया 12, 3 से भाग देना था, मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब फिर इसको जोड़ूंगा मैं, जब मैं जोड़ूंगा अब आगे तो यहाँ पर देखिए 3 आया और फिर 3 से भाग दूंगा तो ये कट जाएगा। देखिए अब ये पता चल गया कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बताया आपको। जो नंबर लिखे हुए हैं, जो अंक लिखा हुआ है, उनको आपस में जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, ठीक है। अगर कट जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे मैंने अभी किया। देखिए पहले इनको आपस में जोड़ा, 12 आया, 12 के बाद में फिर जोड़ा मैंने, उसके बाद में सिंगल अंक में आ गया, फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, देखा कि 0 आ रहा है, कट गई पूरी संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें भी वैसे करना है। 46 लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 46 21 से 3 लिखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इसमें कि डिविजिबिलिटी रूल क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर 6 4 10, 2 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 13 और 3 से डिवाइड करना। अब आप बोलोगे सर आप इसको फिर से एक बार जोड़िए, मैं फिर जोड़ूंगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और फिर 3 से भाग दूंगा, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 बच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी और ये संख्या 3 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मैंने आपको जो बताया है। तब तक आपको जोड़ते रहना है अंकों को जब तक वो कट ना जाए, ठीक है। देखिए सिंगल फॉर्म में आ गए, मैंने 3 से डिवाइड किया, फिर भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब है ये संख्या डिविजिबल नहीं है 3 से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे भी आप काट के देख लीजिए, 3 का जो है अगर आप इसमें करेंगे तो 4 यहाँ पर, 1 बचा 16, 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर भी एक रिमाइंडर बच रहा है, देख लीजिए, है ना। तो ये जो है डिविजिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले आपको इन अंकों को इनके साथ में आपस में जोड़ना है, उसके बाद में फिर भी जो आ रहा है फिर आपस में जोड़ना है, तब तक जोड़ते रहें जब तक वो सिंगल फॉर्म में ना आ जाए, 3 से डिविजिबल ना हो जाए, जब तक आप काटने लायक संख्या ना आ जाए तब तक आपको जोड़ना नहीं बंद करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5। ध्यान से पढ़िएगा 5 में क्या है। अभी मैंने इसके पहले भी आपको समझाई इस फॉर्मेट के बारे में, है ना। ये फॉर्मेट क्या है, मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 436। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ 5 और बढ़ा दिया, तो इस 5 को आप 5000 लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ये 400 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हुआ ना, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है।
तो देखिए ये इसी फॉर्मेट का आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो है इसको 5 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे? अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। केवल लास्ट की संख्या ही तो बचेगी, लास्ट का अंक ही तो बचेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 का कहता है कि लास्ट का जो एक अंक है उसी को आपको 5 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो कट जा रहा है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। मान लीजिए मैं बोलता इस संख्या को आप काट के दिखाइए 5 से, तो आप क्या करते? यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 लिखा, तो इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखिए 5 से ये पूरी संख्या कट गई, 5 से यहाँ तक ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है, कोई भी संख्या होगी तो वो इसी फॉर्मेट में तो लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ तक तो 0 आएगा ही आएगा, है ना। केवल लास्ट वाला अंक जो होगा वही तो हमें डिवाइड करके देखना है। अगर वो कट जा रहा है 5 से तो समझ लीजिए पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक। तो ये हमें क्या करना है, अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है आपको, अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो जो लास्ट का अंक है उसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो कट रहा है तो समझिए पूरी संख्या डिविजिबल है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताइए कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इस 5 से सिर्फ इस 7 को डिवाइड करके देखना है। अर्थात इस 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, ठीक। ये संख्या जो 7 है वो 5 से नहीं कटेगी, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी 5 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने आपको जो बताया सब समझ में आ गया होगा। मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, 52, 73, 40 लिखा हुआ है, ठीक है। 52, 73, 40 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर इसको मैं डिवाइड करने के लिए बोलूँ तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो 0 है। मैंने आपसे बोला था कि लास्ट वाला अंक ही देखना है डिवाइड करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट का जो अंक है, जो संख्या दी हुई है, पूरी जो संख्याएं दी हुई हैं उसका जो लास्ट अंक है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो। अगर इन दोनों में है कोई चीज़ तो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस जगह पे 0 है तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको समझ लेना था कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल है उसमें ये कहा जाता है, ऐसा है रूल कि जो लास्ट में 0 आता है या 5 आता है तो 5 से संख्या डिविजिबल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि 5 के केस में क्या होता है, लास्ट की संख्या ये आपको डिवाइड करके देखना होता है। लास्ट का जो अंक होता है उसी में 5 का भाग दे करके देखना होता है। अगर वो कट जा रही संख्या तो समझिए पूरी डिवाइड हो जाएगी 5 से। और दूसरा ये है कि अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओ कि ये संख्या 5 से डिविजिबल है, लास्ट अंक अगर 0 है या 5 है तो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा याद करने की ट्रिक, कैसे याद कर सकते हो आप ये वाला रूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर पावर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा आपको इस लास्ट वाले संख्या अर्थात लास्ट वाले अंक में ही डिवाइड करके 5 से देखना है। देखिए पावर में 1 लिखा है, 5 की पावर 1 तो 5 आएगा, तो 1 लिखा है, इसका मतलब है कि 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर केवल एक अंक आपको चेक करना है, ठीक है, लास्ट का जो भी संख्या दी हुई है। आप देखिए दूसरे में क्या है, 25, यहाँ पर देखिए 25 से अगर 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 5 25 होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 आता है, 2 आया ना। इसका मतलब है अगर आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 25 का तो लास्ट के 2 डिजिट में आपको डिवाइड करके देखना होगा। 25 से अगर कट जा रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 25 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 125 का, ठीक है। तो देखिए अगर आपको देखना है 125 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है किसी संख्या में, तो आपको करना क्या है, तुरंत देखना है कि 5 की पावर में 3 होता है, ठीक है। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है। और 125 का अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और इसमें 125 का हमें चेक करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो 125 आता है अर्थात 3, तो लास्ट का 3 डिजिट ही हमें देखना है 125 से डिवाइड करके। अगर ये तीनों डिजिट जो है डिवाइड हो जा रहे हैं 125 से, ये तीनों संख्याएं कट जा रही हैं, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 125 से डिविजिबल है। वही करना है आपको 625 के साथ में। आगे अब आप जो है पूरी डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हो, अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको याद करने का
आ गया होगा और अब आप खुद से बना सकते हो। ये देखिए, अगर अब आगे जो है मैं बोलूँ तो आप देख सकते हो कि ये देखिए 6, अगर 5 की पावर में 6 लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना है कि अब जो संख्या आएगी, अगर आप 5 की पावर में 6 को मल्टीप्लाई करिए, जो भी संख्या आ रही है, अब आपको करना है कि आप तुरंत समझ जाइए कि अब जो है इसमें हमें लास्ट के 6 अंक ही देखने हैं जो संख्या आ रही डिवाइड करने से। ठीक है, अगर जो है 5 की पावर में 6 कर रहे हैं, जो भी संख्या आ रही है आप करके देख लीजिएगा अब आगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे जितना मैंने अभी तक समझाया है। कहीं पर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अगले वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा, तीसरी वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ध्यान से समझिएगा, 9, 19, 29, 39, 49, ठीक है, 59, 69 और उसके बाद में 79 और फिर 89 और फिर 99। ये रूल मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, 11, 21, 31, 41, 51, ठीक है, और उसके बाद में आता है 61, 71 और 81 और 91। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि इसके रूल्स आप कैसे बनाओगे। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि आप स्वयं से ही रूल्स बनाने शुरू कर दोगे। आप देख लीजिए मैंने जितनी वीडियो बनाया है। ठीक है, अभी पहले वीडियो में आप जाइए, देखिए, चैनल पर विजिट करिए, आप स्वयं से ही बनाना शुरू कर दोगे। सिर्फ एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। और ये जो नियम है ना, इस नियम को जब आप पढ़ोगे, और 7 का नियम भी पढ़ाऊँगा मैं अगली वीडियो में, तीसरे में आपको 7 का नियम भी पढ़ाऊँगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 का रूल्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, 8 का, तो ये सब ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा 7 का। ठीक है, और ये पूरा पढ़ाऊँगा जो मैंने अभी बताया आपका। ये वैदिक रूल है। ठीक है, वैदिक जी ने इतना बढ़िया मेथड दिया है आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाने का, आप स्वयं से बनाओगे, विश्वास करिए, सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इजाज़त इस वीडियो में। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।